Today I will teach you maths. Students, today we start your chapter number 2, addition. So student, in additions we continue our chapter part number 2. Okay student, we continue our part number 2. Okay student, in part first we revised some questions, then counting forward, then addition properties. Student, totally we learn about, we work in exercise 2.1. Okay student, in exercise 2.1, after we start our topic addition of 2-digit numbers. Okay student, so today our topic addition of 2-digit numbers. Okay student, today we start addition of 2-digit number. Addition of 2-digit number. Okay student, so let's start now our topic addition of 2-digit number. Student, how to solve addition of 2-digit number, how to calculate addition of 2 digit. Okay student, so first we start a method using an abacus. Okay student, एक abacus को यूज करेंगे और abacus से कैसे हम लोग एडिशन कंप्लीट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल है हमारा add 31 and 27. ओके स्टूडेंट, we add 31 and 27. स्टूडेंट, हमें एडिशन करना है और कैसे? एक अबेकस का यूज करके। किसका यूज करना है? एक अबेकस का यूज करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? अब 2 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? एक अबेकस बनाएंगे। अबेकस कैसे बनाते हैं? अगर 2 डिजिट नंबर है स्टूडेंट तो 2 वर्टिकल लाइन 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। जो राइट साइड में होगा वो वंस की प्लेस होगी, नेक्स्ट टेंस की प्लेस। ओके स्टूडेंट, एक ये अबेकस हमने बना लिया। नंबर क्या है? 31। वंस की प्लेस पे 1, टेंस की प्लेस पे 3। ऐड करना है हमें दूसरा, तो हमें दूसरा एक अबेकस बनाना होगा। 2 वर्टिकल लाइन और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर नोट कर दीजिए। अब इनका जो सम होगा स्टूडेंट वो भी हमारा एक अबेकस बनेगा। ठीक है, तो वो भी हम एक अबेकस बना लेंगे। बट क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स के लिए एक अबेकस बना लेते हैं। 2 वर्टिकल लाइन और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 एंड 10। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है। सबसे पहले इस वर्टिकल जो लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, बिट्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 बिट्स, यहाँ पे 3 है, हियर इज 3, तो 1 2 3। देन स्टूडेंट सेकेंड अबेकस, द नंबर इज 7, सो हियर ड्रॉ इज 7। ओके स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टेंस की प्लेस पे 2, 1 2। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो स्टेप फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि जो वंस के प्लेस पे है दोनों में हम उनको ऐड करेंगे। ओके, अब इस 1 में हमें क्या करना है, 7 को ऐड करना है। मींस यहाँ के जो 7 बिट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 अगर है तो 1 तो ये है ही है,
अब यहाँ वाला जो 7 बिट्स है वो यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 तो था ही, 7 वो भी आ गया, और टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया स्टूडेंट, 8 हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे 8 नोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट here is 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we draw 3 bits। ओके स्टूडेंट, 1 2 3, देन स्टूडेंट टेंस की प्लेस पे 2। ओके स्टूडेंट, तो 2 बिट्स ये भी ड्रॉ कर दीजिए, 1 और 2। ओके स्टूडेंट, टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 5 ड्रॉ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये आपका नंबर क्या आ गया, 58 आ गया, और हमने क्या कर लिया, एक अबेकस में ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, क्लियर, बोलिए समझ में आया ना, कैसे किया, एक बार फिर से बता दें। क्या करना होगा, अगर हमें अबेकस का यूज करके ऐड करना है, तो हम जितने नंबर्स को ऐड करना है, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 और 2, अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो हम लोग 2 अबेकस को बना लेंगे। फर्स्ट अबेकस में 1 टेंस जितने भी डिजिट का नंबर हो नोट कर देंगे, बिट्स को ड्रॉ कर देंगे, वंस की प्लेस को वंस की प्लेस से ऐड करेंगे, टेंस की प्लेस को टेंस की प्लेस से ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, और इस अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड, ये तो अब अबेकस हो गया, बट क्या करना है कि जरूरी तो है नहीं कि हम हमेशा अबेकस बनाते ही रहेंगे। तो क्या करते हैं, एक हमारा कॉलम मेथड होता है, उस कॉलम मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे ऐड करेंगे। आप देखिए, हम कहेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडिशन विदाउट कैरिंग। इसमें क्या होगा, एडिशन विदाउट कैरिंग। ओके स्टूडेंट, एडिशन विदाउट कैरिंग जो हमारा टॉपिक है, ये एडिशन विदाउट कैरिंग। ओके स्टूडेंट, कैरिंग। ओके स्टूडेंट, एडिशन विदाउट कैरिंग। पहले इस टॉपिक का मीन समझ लीजिए, एडिशन विदाउट कैरिंग, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमें एडिशन करना है वो बिना कैरी के करना है। अब ये कैरी क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। कैरी का मतलब होता है उठाना या लेना। बोलिए, कैरी बैग होता है ना, क्या करते हैं आप उसको, टांगते हैं किसी चीज में, बोलिए टांगते हैं ना, कैरी बैग, टांगने वाला बैग, कैरी बैग। तो स्टूडेंट इसी अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में कि कैरिंग मतलब विदाउट कैरिंग मतलब बिना टांगे। इसका मीन्स आप समझ लीजिए कि एक नंबर में एग्जांपल लेता हूं, नंबर इज 72। एक एग्जांपल समझ लीजिए, ऐड 72 and 2। ओके स्टूडेंट, हेयर मैक्सिमम डिजिट इज 2, तो हम क्या करेंगे, 72 को नोट कर देंगे। ओके, और 72 की जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को नोट करेंगे, वंस टेंस। फिर देखिए ये 2 है, केवल 2 वंस ही तो है, तो 2 वंस मतलब 2 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का साइन लगाएंगे और ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, अभी इस एग्जांपल को आप करके देख लीजिए। वंस की प्लेस के नीचे ही वंस की प्लेस है, तो सबसे पहले ऊपर कितना है, 2 है, तो 2 ड्रॉ कर लीजिए, 1 2। नेक्स्ट क्या है, 2 है, 1 2। ओके स्टूडेंट, टोटल काउंट 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट, नोट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 7 नोट कर देंगे। अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली आप 7 कर देंगे। तो ये तो कॉलम मेथड से है, एडिशन विदाउट कैरिंग। एक एग्जांपल हम और लेते हैं स्टूडेंट, देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब नंबर्स को चेंज कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया ना, नंबर को चेंज कर लेते हैं। और नंबर है हमारा 32 and 27। ओके स्टूडेंट, क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 डिजिट नंबर है,
तो हम क्या कर लेंगे, वंस और टेंस। वंस की प्लेस पे 2, टेंस की प्लेस पे 3। सेकेंड नंबर को देखेंगे, वंस की प्लेस पे 7, टेंस की प्लेस पे 2। ओके स्टूडेंट, अरेंज कर दिया हमने इसको एक कॉलम में। ओके स्टूडेंट, इसे हमने क्या कर दिया, एक कॉलम में अरेंज कर दिया। क्लियर, प्लस करना है इसलिए प्लस का साइन लगा दिए, और ये हमारा क्लियर बेटा। अब बताइए क्या करना होगा, वही सेम प्रोसेस कि वंस की प्लेस पे 2, तो 2 लाइन ड्रॉ कर लो। आप इसे अपने फिंगर से भी कर सकते हो स्टूडेंट। देखिए आपका जो फिंगर है ध्यान से दिखेगा कुछ इस तरीके से डिवाइड है ना, तो आप यहां भी कर सकते हो बेटा, जैसे 1 और 2। नेक्स्ट लाइन में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट, अब टोटल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल क्या आ गया स्टूडेंट, 9। क्लियर। देखिए फिंगर में अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ 2 है, यहाँ पे 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7। टोटल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, 9। नेक्स्ट 3 1 2 3, नीचे 2 1 2। ओके स्टूडेंट, टोटल काउंट 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 5। क्लियर, तो आपका 59 हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये समझ में आ गया ना। क्या यहाँ पे कुछ कैरी करना पड़ा हमें, नहीं। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट 7 और 2 9 है, और 9 हमारा 1 डिजिट नंबर है। अगर यही हमारा 9 की जगह पे बेटा 19 आ जाता, ये समझ लो। अभी आगे नेक्स्ट एग्जांपल में बताते हैं, इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिए। तो ये क्लियर है। आगे चलते हैं और देखते हैं एक जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, रीग्रुपिंग। पहले समझ लीजिए रीग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है। पहले रीग्रुपिंग समझ लीजिए, उसके बाद हम एडिशन विद कैरिंग बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। ग्रुप रीग्रुपिंग जो आया स्टूडेंट, वो वर्ड कहाँ से आया, पहले ये सोचिए, ठीक है। तो जो रीग्रुपिंग वर्ड है स्टूडेंट, वो हमारा ग्रुपिंग से आया। ग्रुपिंग कहाँ से आया, ग्रुप से आया, ठीक है। अभी समझिएगा, ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। ग्रुपिंग मतलब सामूहिक, ठीक है। रीग्रुपिंग मतलब क्या करना, ग्रुप को उल्टा कर देना या चेंज कर देना, हम ये कह सकते हैं, बदल देना। और रीग्रुपिंग जैसे हम आपको बताएं, एक नंबर लीजिए, कोई एक नंबर लीजिए, कोई एक नंबर लीजिए आप। रीग्रुपिंग आप कर सकते हैं, जैसे यहां पे क्या है, 16। ओके स्टूडेंट, तो क्या है यहाँ पे 16। अब 16 को हम कैसे कर सकते हैं, 16 में क्या है, देखिए एक तो 1 टेंस है कि नहीं है बताइए, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं 1 टेंस प्लस 6 वंस। क्या हमने इसको रीग्रुपिंग किया, बोलिए बोलिए, हुआ ये कि नहीं हुआ। तो वी कैन राइट अ 2 डिजिट नंबर इन डिफरेंट वेज बाय रीग्रुपिंग इट इनटू टेंस एंड वंस। ओके स्टूडेंट, क्लियर। अब इसको हमने कर लिया इस अकॉर्डिंग, 16 को 1 टेंस प्लस 6 वंस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 23 हो, क्या हो 23। तो 23 को हम क्या कर सकते हैं, 2 टेंस, क्योंकि टेंस की प्लेस पे 2, और 2 टेंस होता कितना है बेटा, 20 ही तो होता है। 1 टेंस 10 होता है, ठीक है। 2 टेंस प्लस 3 वंस, यहां पे 2 टेंस 20, 3 वंस 3,
क्लियर स्टूडेंट? तो ये है तो 16 के इक्वल ना, तो क्या इसको हमने रीग्रुपिंग कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या होगा हमारा टॉपिक, एडिशन विद कैरिंग। देखिए विद, वहां पे विदाउट कैरिंग था और ये विद कैरिंग होगा। विदाउट कैरिंग और विद कैरिंग में डिफरेंस क्या हो जाता है, क्यों हमें विदाउट कैरिंग और विद कैरिंग की जरूरत पड़ती है? देखिएगा स्टूडेंट, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 6 + 4, ये भी 1 डिजिट नंबर है, ये भी 1 डिजिट नंबर है। सिंपल है कि हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, अब एक 6 बिट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके, प्लस एक और क्या है 4, 1 2 3 4, ओके स्टूडेंट। इनको जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, एक वंस की प्लेस ये भी थी, वंस की प्लेस ये भी थी, वंस की प्लेस ये भी थी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे 6 है तो हम 6 बिट्स ड्रॉ कर देंगे, बोलिए 1 2 3 4 5 6। यहां पे 4 है और 4 ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट? बोलिए, क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ, बताइए, क्लियर हो गया ना? अब टोटल काउंट करिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 हम कैसे लिखेंगे, इस अकॉर्डिंग 10 हम ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये तो हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और जब 2 डिजिट नंबर हो गया स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होगा, एक और बिट्स ड्रॉ करना होगा, क्यों? क्योंकि 1 टेंस की प्लेस पे है। अब यहाँ पे ये जो हमारे बिट्स थे वो गलत हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब 2 डिजिट नंबर आ गया तो ये वंस की प्लेस पे जो होगा वो यहाँ नोट कर देंगे, और जो टेंस की प्लेस पे होगा उसे हम कैरी कर देंगे। टेंस की प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 ड्रॉ कर देंगे, और वंस की प्लेस पे 0 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, केवल और केवल 0 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर? ये तो एक अबेकस के स्टाइल में था, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक नंबर लेते हैं स्टूडेंट और उससे क्लियर करते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें ऐड करना है स्टूडेंट, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है हमें एक नंबर को, तो ऐड ऐड 58 and 34। सिंपल है, कॉलम में अरेंज कर लेंगे, 2 डिजिट नंबर है स्टूडेंट, तो वंस और टेंस, ओके। 58 क्लियर, 34 क्लियर। कैसे किया, वंस की प्लेस पे 8 था, नोट कर दिया, टेंस की प्लेस पे 5 था, नोट कर दिया, वंस की प्लेस पे 4 था, टेंस की प्लेस पे 3 था, ओके स्टूडेंट। प्लस का साइन लगा देंगे, क्लियर। अब ऐड करेंगे, क्या कितना है यहाँ पे, 8, हियर इज 8, सो वी ड्रॉ 8 नंबर, 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट 4 लाइन, 1 2 3 4, ओके स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आ गया स्टूडेंट, 12 आ गया। इस 12 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, किया। अब देखिए स्टूडेंट, 12 कितना है, 2 डिजिट नंबर, और हमेशा हमारा वंस की प्लेस पे 1 ही डिजिट होगा, 2 डिजिट नहीं होगा स्टूडेंट। तो अब वंस पे, जो वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है, तो जो वंस की प्लेस पे 2 है उसे हम 2 नोट कर देंगे, और जो हमारा टेंस की प्लेस पे है स्टूडेंट उसे हम यहाँ पे कैरी कर देंगे। तो हमने कैरी क्या किया, 1 किया, तो इस 1 को नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, फिर 3 ड्रॉ कर लो, 1 2 3, टोटल काउंट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप यहाँ पे क्या नोट कर लीजिए 9। क्लियर स्टूडेंट? तो इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम करा देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम करा देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लीजिए आप यहाँ पे 74, ठीक है, और 96। क्लियर स्टूडेंट? फिर वही करना है, 2 डिजिट नंबर है तो 1s और 10s, ठीक है। 74 कॉलम में अरेंज कर दीजिए, 96 कॉलम में अरेंज कर लीजिए, कॉलम बना दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए, 4 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4, 6 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 10 आ गया। क्लियर? अब इस 10 में वंस की प्लेस पे क्या है? 0, तो वंस की प्लेस पे 0 है तो 0 नोट कर दीजिए। टेंस की प्लेस पे क्या है? 1 है तो 1 आप कैरी कर दीजिए। क्लियर? कैरी हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब कैरी हो गया तो यहाँ पे कितना 1, तो 1 लाइन ड्रॉ, 7 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके स्टूडेंट, अब टोटल आप क्या कर लीजिए काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और आपका क्या आ गया 17। क्या इसके आगे कुछ है स्टूडेंट? नहीं है, तो ये हमारा देख लीजिए क्या आ गया 17 आ गया और आप 17 यहाँ नोट कर दीजिए। और देखिए ये जो 1 है वो हमारा कहाँ 100 की प्लेस पे आ गया, बट हम इसको क्या पढ़ेंगे 170। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 1 10 भाई ये 100 की प्लेस पे आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो चलिए ये तो एडिशन थे, यहाँ पे 2 नंबर्स ही थे। क्या था? 2 नंबर ही था। लेकिन क्या क्या होता है स्टूडेंट कि जरूरी तो नहीं कि हम 2 ही चीज को ऐड करें, 3 चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, 4 चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम क्या लेते हैं, हम 3 नंबर्स को लेते हैं। कितना? 3 नंबर्स को। तो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट एडिशन ऑफ मोर देन 2 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, हमें अगर ऐड करना है मोर देन 2 डिजिट नंबर, है ना, मतलब जरूरी तो नहीं है 2 डिजिट नंबर मोर देन, उससे भी और हो, जैसे 72, ठीक है, ऐड 72 प्लस, मतलब हमें ऐड करना है 72 4 63 प्लस 97। बहुत ही अच्छा तरीका है स्टूडेंट इसको करने का, आपको करने का इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। तीनों एक ही कॉलम में अरेंज कर लीजिए, 1s और 10s। 74 63 97 अरेंज कर लिया, प्लस का साइन लगा लीजिए। 4 तो 4 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 3 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7। टोटल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर इज 14। वंस की प्लेस पे 4 तो 4 नोट कर दीजिए, टेंस की प्लेस पे 1 कैरी कर दीजिए। अब क्या करना है, यही जो 1 कैरी किया है स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, 7 ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 6 ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 9 ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ओके स्टूडेंट, तो टोटल क्या आ गया 23। तो 23 आप नोट कर दीजिए। 23 मीन्स 3 10 to 100। देखिए क्लियर स्टूडेंट,
अब अगर कैरी आए तो आप करिएगा, ना आए तो ना करिएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करिएगा। इसमें क्या करना है, एक तो सिंपल ऐड करना है, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आप कैरी लीजिए, नहीं जरूरत पड़े तो मत करिए। उसके बाद ऐड कैरी ओवर इफ नीडेड, मीन्स क्या है, वही 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स हैं, ऐड कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। इसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा। तो हम वर्ड प्रॉब्लम भी बता देते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर आगे आप करिएगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम मतलब समस्या, वर्ड मतलब शब्द, मतलब शब्दों की जो समस्याएं होती हैं उस अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना है। जैसे ये जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ड की हैं। हम ऐसे कहें कि बेटा इस समय मैंगो का सीजन चल रहा है, आप ये बताइए आपके घर मैंगो आया है, पापा लेके आए जब मैंगो, तो कितने किलो मैंगो लेके आए, 5 kg। योर फादर कम्स टू ऑफिस एंड ब्रिंग्स द मैंगो, ठीक है, कितना, 5 kg। एंड योर बिग ब्रदर कम्स टू ऑफिस एंड ब्रिंगिंग मैंगो 7 kg। ओके स्टूडेंट, पापा आपके कितने केजी मैंगो लेके आए, 5 kg, और भैया कितना लेके आए, 7 kg। आप ये बताइए टोटल आपके घर पे कितने किलोग्राम मैंगो आ गए, क्योंकि मैंगो का सीजन चल रहा है। तो सर 5 kg भैया लेके आए थे कि 7 kg, पता नहीं, कोई बात नहीं, आप नोट कर लो कि मैंगो कैरिंग बाय फादर टोटल 7 kg लाए थे, मैंगो कैरी बाय ब्रदर टोटल कितना, 5, और 7 और 5 अब आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि क्या किया है बेटा, दोनों लोग लेके आए हैं, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल मैंगो कम्स एट होम, टोटल आपके घर पर कितना आम आया, तो आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं मैंगो से ही रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन है और आप लोग सुनिएगा अच्छे से, क्लियर। अ बास्केट हैड 24 मैंगोज इन इट, पापा 5 किलो ला रहे थे, भैया 7 किलो लेके आ रहे थे, यहाँ तो पूरी टोकरी है। और एक टोकरी में जो है बेटा, मीन्स क्वेश्चन कहा जा रहा है अ बास्केट हैड 28 मैंगोज इन इट, 14 मोर मैंगोज आर केप्ट इन द बास्केट, ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट नाउ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा। अ बास्केट हैड 28 मैंगोज इन इट, एक जो बाल्टी है उसमें कितने मैंगो हैं, 28 मैंगो, ठीक है, रखा है इसमें। 14 मोर मैंगो, मतलब 14 और आम आ गए, केप्ट इन द बास्केट, मतलब बास्केट में रख दिया गया। और अब आपको बताना है कि टोटल कितने बास्केट हो गए। तो कोई नहीं स्टूडेंट, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को करना है तो हमें उसका स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है, वो स्टेटमेंट जो आपकी बुक में दिया गया हो उस अकॉर्डिंग हमें नोट करना होता है। हमने आपको क्वेश्चन बोला कि
अ बास्केट हैड 20 मैंगोज इन इट। ओके, तो द बास्केट हैड 28 मैंगोज, एम फॉर मैंगोज हमने यहाँ नोट कर दिया। ओके, मैंगोज केप्ट इन 14, कितना मैंगो रखा गया बेटा 14। नाउ देयर आर, तो अब इसे आप ऐड करेंगे, ऊपर 8 है नीचे 4 है, तो 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 टोटल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। 12 में 2 यहाँ पे कर दीजिए, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो स्टूडेंट आपका क्या आ गया, नाउ देयर आर 42 मैंगोज, नाउ देयर आर 42 मैंगोज इन द बास्केट। नाउ अब बाल्टी में कितने मैंगोज हो गए 42। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट, इस अकॉर्डिंग अब हमने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। और क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझिएगा, आपने कंचे खेले हैं, गोली गोली छोटे छोटे कलरफुल, है ना? हम वहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। देखिएगा, देयर वर 26 मार्बल इन अ बैग, आपके पास एक बैग है, उसमें कितने मार्बल्स हैं 26 मार्बल्स। A boy puts 38 more marbles in the bag, उसी बैग में एक लड़के ने 38 मार्बल्स और रख दिए। क्लियर? अब आपको बताना है हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन द बैग नाउ। अब उसी बैग में टोटल कितने मार्बल्स हो गए, बोलिए। जैसे एक बैग में आपके पास 5 मार्बल्स हैं, 5 गोली हैं कंचे, ठीक है। 5 मार्बल्स और आ जाए, एक लड़का आए 5 मार्बल्स और डाल दे उसी बैग में, तो अब कितना हो गया, तो 5 और 5 10, आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट उसकी कुछ स्टेटमेंट देंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देयर वर 26 मार्बल्स इन अ बैग, तो नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ number of marbles, number of marbles in a bag, number of marbles, ठीक है, number of marbles in a bag, in a bag, तो स्टूडेंट 26, ओके, और नंबर ऑफ मार्बल्स पुट्स बाई, या यूं कह सकते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स पुट्स बाई अ बॉय, पुट्स बाई बॉय, नंबर ऑफ मार्बल्स पुट्स बाई बॉय, मतलब जो बॉय द्वारा उसी बैग में डाला गया था। तो कितना था, आप कह सकते हैं सिंपली है था, कितना था 38, तो 38 कर दीजिए। और अब आप लिख दीजिएगा कि टोटल मार्बल, टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स, देखिए यहां प्लस करना है, टोटल मार्बल्स नाउ, यहां पे नोट कर दीजिएगा, नाउ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, नाउ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग। ओके स्टूडेंट, तो 6 और 8 ऐड करिएगा तो 14 आएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल काउंट करेंगे तो क्या आएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 में 4 यहाँ नोट कर दिया, 1 कैरी कर दिया, 1 और 2 3, 3 और 3 6। ओके स्टूडेंट, और 64 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स थे। इस अकॉर्डिंग आपके 5 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम में, आप लोग करिएगा स्टूडेंट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट्स होंगे तो आप डाउट सेशन में आप पूछ लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।